नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और आपका स्वागत है मेरे नए न्यूज़ चैनल पर। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर आपको विदित होगा कि 23 नवंबर को इलेक्शन है और 3 दिसंबर को इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अभी जो बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसके अंदर 41 कैंडिडेट को टिकट दिया गया है और आपने देखा ही होगा कि लगभग दर्जन भर से ज़्यादा सीटों पर है जो बगावती तेवर वाले कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। इसका कारण क्या रहा, क्यों बगावती तेवर वाले कैंडिडेट इतने खड़े हो गए, इसके पीछे क्या कारण थे, इन सब बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, मैं शुरुआत में 12 ऐसी विधानसभा सीटों के कैंडिडेट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो कि आपको पता चल जाएगा भी क्यों और किस कारण से ये बगावती तेवर है और कैसी ये जो 41 सीटें दी है वो किस कारण दी और किस लिए दी है। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम श्रीगंगानगर के अंदर जो जगदीप बियाणी है उनको टिकट दी गई है बीजेपी की तरफ से। जगदीप बियाणी पिछली बार 2018 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने और उनको 29,206 वोट मिले थे। निर्दलीय होने के बावजूद भी 29,000 वोट मिले। बीजेपी की जो कैंडिडेट थी विनीता आहूजा, उसको भी 29,786 वोट मिले थे, जो कि 3 नंबर पर रही थी गंगानगर के अंदर। वहाँ पर निर्दलीय राजकुमार गौड़ जीते थे, जिनको जो कि 9,000 के करीब वोटों से जीते थे। 2 नंबर पर कांग्रेस रही थी, अशोक चांडक रहे थे 35,000 वोटों के साथ। तो इसमें उन्होंने ये दिमाग लगाया है श्रीगंगानगर के अंदर। पहली बात तो ये है कि बीजेपी का जो समर्थित थी विनीता, उसको निकाल दिया गया है और निर्दलीय जगदीप बियाणी को रखने का तात्पर्य ये हुआ कि 29,000 वोट तो वो निर्दलीय ले आए और 29,000 बीजेपी के हैं, तो 58,000 के करीब वोट मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से 44,000 से वोट मिले थे राजकुमार गौड़ को, जो निर्दलीय था, तो इस प्रकार से वो जीत जाएंगे। इस विचार से यहाँ पर उनको टिकट दी गई है जगदीप बियाणी को। 2 नंबर पर संजीव बेनीवाल को दी गई है, जो कि पिछली बार भी संजीव बेनीवाल ही थे। वहाँ पर सीपीआईएम का भादरा में बलवान पूनिया जीते थे, जिनको 82,000 वोट मिले थे। बीजेपी के जो संजीव बेनीवाल है 2 नंबर पर, उनको 59,000 वोट मिले थे। यहाँ पर उनको कैंडिडेट नहीं मिला, इस कारण से उन्होंने बीजेपी के संजीव बेनीवाल को वोट टिकट दिया है। और ये जो संजीव बेनीवाल है भादरा के, ये भी वसुंधरा के समर्थित नेता ही माने जाते हैं। 3 नंबर पर हम देखते हैं डूंगरगढ़ की, जहाँ पर श्री ताराचंद सारस्वत को टिकट दिया गया है और पिछली बार भी श्री ताराचंद सारस्वत को दिया गया था। डूंगरगढ़ में 3 नंबर रहे थे ताराचंद और 1 नंबर पर सीपीआईएम के गिरधारी लाल, 2 नंबर पर मंगलाराम जो कांग्रेस के थे वो थे। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस और सीपीआईएम अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है तो यहाँ पर ताराचंद जी को वापस समस्या हो सकती है। और चल भी रहा है कि सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों मिलकर के ये चुनाव लड़ेंगे, तो देखते हैं ये क्या होता है। झुंझुनू के अंदर विजेंद्र सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीते थे झुंझुनू के अंदर, और बीजेपी के राजेंद्र भंबू 2 नंबर पर रहे थे 35,000 वोट के साथ। और जो की बार टिकट दे गए बबलू चौधरी, वो भी निर्दलीय थे पिछली बार, उनको 29,000 वोट मिले थे, 29,410। तो राजेंद्र बाबू बीजेपी, उसको 35,000 वोट मिले थे। तो वो समीकरण अब की बार उन्होंने यही लगाया है भी अगर बीजेपी और निर्दलीय दोनों मिल जाएं तो क्या पता टक्कर मिल सकती है झुंझुनू में। इसलिए बबलू चौधरी को जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे उसको दिया गया है और राजेंद्र बाबू की टिकट काट दी गई। मंडावा के अंदर जो वर्तमान में सांसद हैं नरेंद्र कुमार,
उनको टिकट दिया गया है। वो पिछली बार भी नरेंद्र कुमार ही थे, वो जीते थे रीटा चौधरी के सामने, आपको प्रतीत ही होगा। और बुलेट का अंतर लगभग 1000-1500 वोटों के बीच रहा था, ज़्यादा अंतर नहीं रहा था। सुजानगढ़ के अंदर भी मास्टर भंवरलाल जीते थे। उसके बाद उपचुनाव में उनका बेटा अनिल शर्मा भी जीता था। और बीजेपी के खेमाराम रहे थे, उनको 44,000 वोट मिले थे। अब की बार संतोष मेघवाल को दिया गया है, भी दलित कार्ड चलाया है यहाँ पर, सुजानगढ़ को जिला घोषित कर दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। नया ही चेहरा है संतोष मेघवाल, पिछली बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था इन्होंने। तो यहाँ पर भी नए कैंडिडेट खड़ा किया है। तो रिपीट सिर्फ 1-2 कैंडिडेट को किया गया है, जैसे संजीव बेनीवाल है, नरेंद्र कुमार है, और नवलगढ़ के अंदर विक्रम सिंह जाखल को चुनाव में उतारा गया है बीजेपी के द्वारा। कुमार जाखल भी पिछली बार निर्दलीय चुनाव में 39,000 वोट हासिल किए थे। बीजेपी ने 43,000 रवि सैनी ने हासिल किए थे, और राजकुमार शर्मा जीते थे, 79,000 वोट मिले थे नेशनल कांग्रेस के। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही सिस्टम अपनाया भी, निर्दलीय अगर निर्दलीय खुद के वोट और बीजेपी मिलाकर के दोनों वो जीत जाए तो 83,000 के वोट 82,000 के आसपास मिलते हैं। और राजेंद्र कुमार शर्मा को 79,000 वोट मिले थे, तो 3-4 वोट से वोट जीत जाएंगे। और कुछ ये भी होता है भी, विरोध भी हो जाता है, जो विधायक रहता है तो कांग्रेस का विरोध भी होगा। इस प्रकार से ये समीकरण तैयार किया है उन्होंने। उदयपुर वाटी में शुभकर्ण चौधरी को टिकट दिया गया है, उदयपुर वाटी के अंदर, जो कि नया ही चेहरा है। राजेंद्र गुड्डा बसपा में जीते थे और 1000 वोटों से जीते थे, ज़्यादा अंतर नहीं रहा था। और 2 नंबर बीजेपी रही थी सुखराम, 3 नंबर कांग्रेस रही थी वहाँ पर भगवाना राम। अब की बार राजेंद्र गुड्डा, आपको प्रतीत ही होगा कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसको सीट को खाली नहीं छोड़ा है, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है यहाँ पर। फतेहपुर के अंदर श्रवण चौधरी, जो कि सीएलसी के फाउंडर हैं, वो खड़े हुए हैं। नया ही चेहरा है, पिछली बार सुनीता थी, जो 79,000 वोट मिले थे। पता ही नहीं यहाँ पर सुनीता देवी को क्यों नहीं चुनाव लड़ाया गया। 1000 वोटों से सिर्फ हारी थी वो अकमली के सामने, अकमली जीते थे। और फिर भी 1000 वोटों से भी कम अंतर था इन दोनों का। 80,000 अकमली को और 79,000 कुछ वोट सुनीता देवी को मिले थे। परंतु की बार श्रवण चौधरी को उतारा गया है, नया चेहरा है, पता नहीं किस कारण उतारा गया है, समझ से बाहर है ये कहानी। लक्ष्मणगढ़ के अंदर सुभाष मेहरिया को, पिछली बार डोटासरा के सामने दिनेश जोशी थे, 98,000 वोट मिले थे डोटासरा को, दिनेश जोशी को 76,000, तो लगभग काफ़ी 22-23,000 का अंतर था। और पिछली बार भी अंतर काफ़ी 2013 के अंदर 11,000 वोटों से जीते थे। अब की बार 22 से ऊपर वोटों से जीते थे डोटासरा। अब की बार सुभाष मेहरिया को, जो कि कांग्रेस के थे, उनको बीजेपी में शामिल करके उनके सामने उतारा गया है। दातारामगढ़ के अंदर भी नया चेहरा है, गजानंद कुमावत वीरेंद्र सिंह के सामने। वीरेंद्र सिंह 64,000 वोटों से थे, और हरीश कुमावत को 64,011 वोट मिले थे, मतलब 500-700 वोटों से हारे थे सिर्फ हरीश चंद्र। फिर भी उनका वो टिकट काट करके दातारामगढ़ से गजानंद कुमावत को वोट दिया गया, टिकट दी गई। तो इस समीकरण से आपको प्रतीत होगा कि किस प्रकार से टिकट बांटी गई है, समझ से परे हैं। कोटपुतली के अंदर हंसराज पटेल गुज्जर को दिया गया है, राजेंद्र सिंह यादव और मुकेश गोयल थे सामने, 1000 वोट मिले थे, 57,000 कांग्रेस जीती थी, 57,000 वोट मिले थे राजेंद्र सिंह यादव को। अब की बार मुकेश गोयल का टिकट काट करके हंसराज पटेल को दिया गया है। तो ऐसे टिकट काटे गए हैं जो 1000, 500, 700, 800 वोटों से जीते हैं। उन जगह पर या तो नया कैंडिडेट बना दिया गया है, या तीसरे और चौथे पर रहे कैंडिडेट निर्दलीय हैं, जिनके खुद के वोट 20-25,000, 30,000 के वोटों के आसपास हैं, उनको बना दिया गया है। ये सिर्फ इसी कारण हो सकता है कि या तो ये बीजेपी में जो गुटबाजी है वो सुंदरा राजे गुट की हैं, और उनके टिकट काटना ज़रूरी था कि वसुंधरा राजे आगे सीएम का चेहरा ना बन पाए, इसलिए सीएम ना बन पाए।
दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी की एक खासियत रहती है कि वो टिकटें जो है गुजरात मॉडल पर चलाती है, जातिगत आधार पर। तो उन्होंने कुछ जगह जातियों का भी देखा है, जैसे बादरा के अंदर संजीव बेनीवाल को लड़ाया गया। क्यों कि लड़ाया गया? क्योंकि वो जाट नेता है और कोई और जाट नेता अच्छा मिला नहीं उनको। और कई जगह जैसे सुभाष मेरिया को लड़ाया गया है, वो भी जाट नेता है, सामने डोटासरा के सामने। तो इस प्रकार से सुजानगढ़ के अंदर मेघवाल को लड़ाया गया है ताकि अनिल शर्मा के सामने कुछ दलित चेहरा हो तो क्या पता जीत जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग समीकरण तैयार किए हैं ताकि वसुंधरा जो कैंडिडेट है उनका दबदबा कम रहे। तो देखिए दोस्तों, इस लिस्ट में 41 में से 12 मैंने आपको बताई है, तो उसमें मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है भी ये जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के कमज़ोर कैंडिडेट है, पिछली बार की तरह ही पिछली बार से ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि 1000, 1500, 2000 वोटों से हारे हुए कैंडिडेट का टिकट काटना कहाँ तक सही है। और जो पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़े थे कैंडिडेट जिनको 35,000, 40,000 वोट मिले थे, उनका वोट काट करके जो 3 नंबर या 4 नंबर के निर्दलीय कैंडिडेट को वोट देना, टिकट देना, क्या उसको वोट देंगे बीजेपी के कार्यकर्ता भी? जो व्यक्ति 5 साल से 2 नंबर पर रहा हो, बीजेपी से हारा हुआ हो, वो ज़मीन पर तो काम करता ही होगा, उसके कैंडिडेट होंगे ही, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो तो होंगे ही। अगर वो खड़े हो जाते हैं बीजेपी के बगावत के रूप में, जैसा प्रतीत भी हो रहा है, भी कुछ जगह दानाराम जी है, जीवराम जी है, ये कैंडिडेट है वो खड़े हो रहे हैं बगावत के तौर पर। तो अगर ये खड़े हो गए तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की यहाँ पर दाल गलेगी। तो ये लिस्ट थी आपको 12 कैंडिडेट में 12 जो सीटें विधानसभा की हैं मैंने बताई हैं, और 2 वीडियो के साथ मैं 41 से पूरी कर दूंगा। उसके बाद कांग्रेस कैसी टिकटें बांटती है, कितने कैंडिडेट काटती है, तो वो भी डिपेंड करेगा। परंतु जो आज के न्यूज़पेपर में और जैसा खबरों में चल रहा है कि कांग्रेस कम सीटों पर ही अपने कैंडिडेट के जो टिकट है वो काटेगी। तो अगर इसको देखते हैं हम तो ऐसा ही लगता है कि जो टिकट है वो पुराने वाले विधायकों के या 2 नंबर वालों के काटने से नुकसान होगा। और नुकसान का पता तो तभी पता चलेगा जब अंत में चुनाव होगा। परंतु 1000-1500 से हारे हुए कैंडिडेट का या 2 नंबर पर अच्छे खासे 10,000 वोटों से भी हारे हुए कैंडिडेट का टिकट काटना बहुत गलत है, ऐसा ही लग रहा है। चलो देखते हैं, और अगली लिस्ट में भी मैं 12 कैंडिडेट और लूँगा 12, और उसमें भी आपको बताऊँगा भी कौन कौन निर्दलीय था, कौन से था, कौन जो है नया ही कैंडिडेट खड़ा किया गया है। तो धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।